बनारस षड्यंत्र मुकदमा, कौन सा मुकदमा था? यहां पे कोई अंग्रेज अधिकारी था, रेगिनाल्ड क्रेडोफ। क्या नाम था अंग्रेज अधिकारी का? रेगिनाल्ड क्रेडोफ। क्या नाम है? दोबारा बोलो देखे, क्या नाम है? दोबारा बोलो देखे। इसको मारने की योजना बनाई थी। क्या अपने किसको मारेंगे? रेगिनाल्ड क्रेडोफ। ब्रिटिश सरकार का गृह सदस्य हुआ करता था, उनका गृह मंत्री टाइप का आदमी था। रेगिनाल्ड क्रेडोफ भारत की यात्रा पे आया हुआ था और क्या इसको बनारस में सल्टाना है आपने। लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया। अंग्रेजों को पहले इनकी योजनाएं ज्यादातर तो पता चल ही जाया करती थी, तो अंग्रेज कई सारे लोगों को पकड़ लाए। पर अभी तक वो जो मुख्य हैंडलर है, कौन आपकी योजना बनाने वाला है और कौन कौन बाहर बैठे हैं, उनका पता नहीं चल। प्रताप सिंह बहुत यंग थे, एकदम 20-21 साल की युवा, एकदम दाढ़ी मूछी नहीं फूटी हुई, उस टाइप के एकदम। पुलिस वाले भी ऐसा काम ठीक करते हैं। पुलिस वाले ये देखते हैं कि इनमें से किसको पटाया जा सकता है। सरकारी गवाह बनाने वालों को पुलिस वाले फटाफट समझ लेते हैं, यार ये बड़ा आदमी है, इसको अपने बुला के सरकारी गवाह बना सकते हैं। तो वहां पर एक अंग्रेजों का अफसर हुआ करता था, बरेली जेल में लेके आए थे इनको। कौन सी जेल में लाए थे? कौन सी जेल में? और वहां का अंग्रेजों का अफसर हुआ करता था चार्ल्स क्लीवलैंड। क्या नाम था? दोबारा बोलो नाम। कौन सा षड्यंत्र मुकदमा था ये? बनारस। किसको मारना चाह रहे थे? रेगिनाल्ड क्रेडोफ को। कौन सी जेल में लाए? बरेली। बरेली का अधिकारी कौन था? क्या नाम था? तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने खूब सारे इनको लड़कों को बिठा रखा था कि भाई ये है, सस्पेक्ट है। तो चार्ल्स क्लीवलैंड लगा ये लड़का थोड़ा ठीक है, दाढ़ी मूछ नहीं है, भी सीधा सा ही लग रहा है, इसको बुला लो, मेरे ऑफिस में लाओ। तो वो पहले पता रखते हैं एकदम, पुलिस वाले इस मामले में इंटेलिजेंट होते हैं सारे। और देखा, अच्छा प्रताप सिंह नाम है तुम्हारा? जी। पापा का नाम केसरी सिंह? कि हाँ। सीधे लगते हो, अच्छे घर के लगते हो। इनका अजीब से लोगों के साथ में रहते हो तुम। और मुझे पहले ही लग रहा था कि यार तुम अच्छे लड़के हो, पर तुम ये ऐसे काम नहीं कर सकते, इन छोरों के चक्कर में आ गए तुम। और मैसेज आया एक, अभी तुम्हारे घर से तार आया और तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और मम्मी बस यही चिल्ला रही है कि मुझे तो प्रताप से मिला दो, मुझे प्रताप से मिला दो। तो बच्चा ही था तो उसके मन में भी आए कि यार मम्मी अपनी इतनी बीमार है, इस पोजीशन में मम्मी पहुंच गई। तो कहा कि हाँ सर, तो आप मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, और आप मुझे मेरी मम्मी के पास जाना। अरे तो क्या जाने देंगे? सामान ले आओ भाई, प्रताप सिंह का सामान लेके जाओ, बैठ 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 बैठ। चाय ले आओ, चाय लेके आओ, चाय पिए आराम से, अभी अभी करवा देंगे। वो ऑटो ले आओ भाई बाहर से, प्रताप सिंह को भेजना है। तो प्रताप सिंह को लगे कि यार ठीक है एकदम, चाय वाई पिलाई। चार्ल्स क्लीवलैंड, कौन अफसर है वो? चार्ल्स क्लीवलैंड ने। और कहा हाँ एकदम, मैं देखते ही समझ गया था कि तू अच्छा लड़का है। ये आरामी, इनको बांधो रहे उधर ले जाके सबको। मैं आ रहा हूं, वो लकड़ी सही कर लो एकदम, मैं आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। फिर चाय वाय पिला के फिर कहा कि तो तुझे तो छोड़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, तू तो अपने घर जा आराम से। पर कौन कौन है, और कम से कम गंदे लोगों को पता चलना चाहिए कौन कौन दूसरे लोग हैं, और उनके नाम बता जा, तू चला जा। तब प्रताप सिंह मुस्कुराया। बुआ जी इतनी बोली को नहीं। तुझे क्या लगता है कि प्रताप सिंह तुझे दूसरों के नाम बता देगा? नाम नहीं बताऊं मैं, किसी का नाम नहीं बताऊंगा। उसने कहा तेरी मम्मी रो रही है तेरे लिए और तेरे को छोड़ रहे हम, और यदि तू नहीं जाएगा तो मम्मी देख कितनी रोती है तेरे लिए। तो उसने कहा मैं मेरी मम्मी के आंसू पहुंचने के लिए बाकी हजारों माताओं के आंखों में आंसू नहीं दे सकता। ऐसा वो बंदा कौन था? प्रताप सिंह बारट। क्या नाम था? कौन से अंग्रेज अधिकारी को उसने कहा था? मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माता के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए हजारों अन्य माताओं के आंखों में आंसू। तो चार्ल्स क्लीवलैंड को इतना गुस्सा है पुलिस वालों को, उन्होंने भयंकर पीटा, पीट पीट के हत्या कर दी थी। बरेली जेल में पुलिस टॉर्चर से यदि किसी को मार दिया गया था तो वो लड़का कौन था? पर उसने मुंह नहीं खोला था। मात्र 20-21 साल का एक युवा देश की बलिवेदी पर चढ़ गया था, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं बताया कि मेरे साथ और कौन कौन थे। केसरी सिंह बारट उन दिनों में जेल के अंदर थे, हजारीबाग जेल में थे। केसरी सिंह जी बाहर आए तब उनको कहा प्रताप सिंह को इस प्रकार बरेली जेल के अंदर पीट पीट के मार दिया गया। कोई बात नहीं, देश के लिए शहीद हुआ, इससे बड़ी और बात हो भी कह सकती है अपने लिए। तो उस लड़के का नाम क्या था? क्या नाम था? याद रहेगी बातें? तो प्रताप सिंह बारट कौन कौन से 2 मुकदमों में थे? कौन से अंग्रेज अधिकारी को मारने की योजना बना? कौन सी? रेगिनाल्ड क्रेडोफ। कौन सी जेल में बंद किए गए? बरेली जेल के अंदर बंद किए गए थे। और वहां पर कौन अंग्रेज अधिकारी था? बाद में चार्ल्स क्लीवलैंड अपनी डायरी में लिखता है,
मैंने ऐसा लड़का मेरी जिंदगी में न कभी पहले देखा था ना कभी देख पाऊंगा। कोई पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि मैंने प्रताप सिंह बारड जैसा लड़का पहले कभी नहीं देखा था? चार्ल्स क्लीवलैंड। कौन कहता है ऐसा? कौन से मुकदमे की बात है? अच्छा, ये इस बनारस वाले मुकदमे के बाद कई दिन फरार वरार चले थे, बाद में गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली वाले के बाद फरार चले थे, गिरफ्तार हुए थे। तो एक और याद रखना, पहले क्या करते थे अंग्रेजों में जो भी यूं उनके फरार होते तो अंग्रेज अपने राजाओं को भी लिस्ट दिया करते कि भाई ये तुम्हारी तरफ भी आ सकते हैं, इनका ध्यान रखना। तो राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ में संधि थी। तो मुझे याद आता है एक बार क्वेश्चन था कि राजस्थान के कौन सी रियासत में प्रताप सिंह बारड के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ था? बीकानेर। कौन सी रियासत थी? तो उनको अंग्रेजों को लगा होगा ये कहां जा सकता है? बीकानेर। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई यहां पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, यहां पर ये बंदा नहीं आ सकता। सारी बातें याद रखना। तो बनारस षड्यंत्र केस, बरेली जेल, बीकानेर। ट्रिपल बी, बनारस बरेली बीकानेर। बनारस बरेली। कौन सा मुकदमा था? कौन सी जेल थी? कहां पे नहीं जाना? किसकी बातें ये सब? किसको मारना चाह रहे थे वो? रेगिनाल्ड क्रेडोफ। क्या नाम था? और किसने कहा था कि ऐसा लड़का मैंने नहीं देखा? और क्या कहा था उन्होंने कि मेरी माता रोती है तो, लेकिन मैं मेरी माता के आंसू पहुंचने के लिए हजारों माताओं की आंखों के अंदर आंसू। और किसने कहा था कि धन्य है वो केसरी सिंह बारड जिसने अपने भाई, पुत्र और रासबिहारी, किसने कहा था ये? और किसने कहा था कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन लाल। याद रहेगी बात है? चल।